मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ प्राइवेसी पॉलिसी के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। मेटा और व्हाट्सएप संविधान नहीं मान सकते तो भारत छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट। कंपनी ने इतनी चालाकी से शर्तें तय की हैं कि आम लोग समझ ही ना सके। प्राइवेसी पॉलिसी के उल्लंघन पर मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कहा, दिग्गज आईटी कंपनियां डेटा साझा करने के नाम पर भारतीय नागरिकों की निजता से खिलवाड़ नहीं कर सकती। सीजेआई सूर्यकांत ने दो टूक कहा, यदि आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दीजिए। हम नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। कोर्ट ने साफ किया कि नागरिकों की एक भी निजी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। मामला व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया और विज्ञापन के लिए डेटा साझा करने पर 5 साल की रोक भी लगाई। कोरम घटा, उम्मीद नहीं बढ़ी। प्रदेश में लगातार असफल हो रहा ग्राम सभा का कोरम। 2 बार में 98% गांव में ग्राम सभा नहीं हो पाई। हाजिरी 20% भी नहीं। कई जिलों में दूसरे चरण में भी कोई ग्राम सभा नहीं हो पाई। अंबाला एक अकेला एक ऐसा जिला है जहां 32% सभा सफल हुई। जमीन की पेपरलेस रजिस्ट्री के बाद अब फेसलेस रजिस्ट्री की तैयारी। मार्च में फरीदाबाद से शुरू होगा 3 माह का पायलट प्रोजेक्ट। प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे हरियाणा में किया जाएगा लागू। भ्रष्टाचार खत्म करने में मिलेगी मदद। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। हरियाणा में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को लागू करने के बाद अब फेसलेस सहित यानी फिजिकल आने की जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन जरूर शुरू करने की तैयारी है। फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद से मार्च अंत तक शुरू किया जाएगा। फरीदाबाद हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ किया जाने वाला प्रयोग सफल हो रहा तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। कृषि व डेयरी क्षेत्र के हितों से कोई समझौता नहीं। सरकार ने कहा, हमारे लिए किसान हित है जो सर्वोपरि है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल और विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप। अमेरिका ने भी पुष्टि, भारत कृषि उत्पादों पर कुछ संरक्षण बनाए रखेगा। पीएम ने कहा कि धैर्य का फल मिला। विश्व व्यापार अब भारत के ही पक्ष में है। पटवारियों की हड़ताल, 24,000 दस्तावेजों का रुक गया काम। 8283 प्रमाण पत्र अटके, 910 रजिस्ट्री नहीं हुई। पटवारियों की चेतावनी, सरकार ने मांग नहीं मानी तो 5 फरवरी से गिरदावरी में नहीं होंगे शामिल। गिरदावरी के काम में लापरवाही के चलते निलंबित किए गए 6 पटवारियों की बहाली को लेकर प्रदेश के पटवारी और कानूनगो ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सभी 22 जिला मुख्यालयों पर पटवारी कानूनगो ने मंगलवार को दूसरे दिन भी धरना दिया। सरकार ने निलंबित पटवारियों की बहाली को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय ले सकता है। हड़ताल के चलते अभी तक जमाबंदी, फर्द इंतकाल जैसे करीब 23,900 आवेदन अटक गए हैं। बिजली निगमों में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नेताजी की सिफारिश पड़ेगी भारी। दोनों बिजली निगमों ने जारी किए सख्त निर्देश। सिफारिश लगवाने वालों पर होगी सीधी कार्रवाई। हरियाणा के बिजली निगमों में अब तबादलों व तैनाती के मामलों में नेता रसूखदार या ऊपर तक पहुंच वाला खेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। पसंदीदा तबादला नियुक्ति व विभागीय कार्रवाई को खत्म करने के लिए नेताओं की सिफारिश लगाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के तहत विभागीय कार्रवाई होगी। अब दूसरे गांव बोर्ड परीक्षा देने नहीं जाएंगी बेटियां। 100 लड़कियां होंगी तो गांव में बनेगा परीक्षा केंद्र। शिक्षा बोर्ड का फैसला। हरियाणा प्रदेश में विद्यालय बोर्ड शिक्षा इस बार अच्छी पहल करने जा रहा है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने के लिए अब बेटियों को दूसरे गांव नहीं जाना पड़ेगा। जिन गांवों में बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्राओं की संख्या 100 से अधिक है उनके लिए गांव में ही परीक्षा केंद्र बनेगा। इसके लिए बोर्ड ने खाका तैयार कर लिया है। ऐसे गांव में स्कूलों से विशेष रूप से सूची मांगी गई है जहां पर परीक्षा देने वाली लड़कियां 100 से अधिक हैं। साथ ही निजी गाँवों में इससे कम छात्राएं हैं तो उनके परीक्षा केंद्र भी गाँव के समीप ही बनेंगे।
मुख्यमंत्री की घोषणा, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हरियाणा में बनाया जाएगा अलग स्टेडियम। रोहतक में स्पेशल ओलंपिक भार शुरू, 27 राज्यों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में स्पेशल ओलंपिक भारत प्रतियोगिता का शुभ आरंभ किया। 7 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। समारोह में बसें नहीं ले जाने पर रोडवेज के 12 ड्राइवर कंडक्टर निलंबित किए गए। 31 जनवरी को कुरुक्षेत्र में था सीएम का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र में उमरी में 31 जनवरी को संत रविदास जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए रोडवेज बस नहीं ले जाने पर 12 चालकों और परिचालकों को निलंबित कर दिया गया है। उक्त सभी जज्जर रोडवेज डिपो के हैं। जयंती के लिए प्रदेश भर से 1824 रोडवेज की बसें कार्यक्रम में पहुंचने की व्यवस्था की गई थी। ऐसे में करनाल डिपो ने जज्जर के 40 बसें मांगी थी। कुछ बसें कार्यक्रम में न जाने पर कर्मचारियों ने बदतमीजी करने की रिपोर्ट के आधार पर 12 परिचालकों को सस्पेंड कर दिया है। अध्यापकों की पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग ने 10 दिन में मांगी डिटेल। शिक्षा विभाग ने अध्यापकों की पदोन्नति को लेकर सभी जिलों से 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। पीआरटी, सीएंडवी से टीजीटी विषय सामाजिक अध्ययन को छोड़कर सभी विषयों के पदोन्नति मामले में दस्तावेज भिजवाने में देरी व लापरवाही बरतने को लेकर विभाग ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पदोन्नति के मामले नहीं भेजे गए हैं। कई जगह कुछ अध्यापकों ने जानबूझकर आवेदन नहीं किया है। अब निर्देश दिए गए हैं कि 10 दिन में यह जानकारी भेजी जाए। चार 4,240 इंतकाल, 805 रजिस्ट्री नहीं हो सकी। गलती होगी तो सजा, अच्छा काम करेंगे तो रिकॉर्ड। विपुल गोयल। पटवारी 6 साथियों के निलंबन के विरोध में हड़ताल पर हैं। हड़ताल खत्म कराने के लिए क्या करेंगे? राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने जवाब दिया कि बातचीत करेंगे, गलती होगी तो सजा, अच्छा काम करेंगे तो रिकॉर्ड। यह तो इंस्टीट्यूट में होना ही है। वे निलंबन को गलत बता रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? पटवारी अपना रिप्रेजेंटेशन दे, मुझसे मिले तभी तो मैं उससे बात करूंगा। क्या आपके हिसाब से निलंबन सही है? सरकार ने जो किया है वह सही है? फिर भी यदि उन्हें गलती लगती है तो मुझे अपना रिप्रेजेंटेशन दे। यह परिवार है हमारा, इस परिवार का मैं मुखिया हूं, इसलिए कोई बात है तो मुखिया को बतानी जरूरी है। बेटी की शादी के लिए 60 और मृतक श्रमिकों के आश्रितों को 15 दिन में मदद। सरकार ने तय की 29 योजनाओं की समय सीमा। प्राधिकार भी नियुक्त। प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों और श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सेवाओं और आर्थिक सहायता के लिए समय सीमा तय कर दी है। 3 फरवरी 2026 को हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 29 सेवाओं के योजनाओं के लिए यह तय कर दिया है कि आवेदन के बाद कितने दिनों में बाद लाभ मिलेगा, कौन अधिकारी जिम्मेवार होगा, शिकायत की स्थिति में किस पर समाधान होगा। श्रमिकों को सरकारी सेवाओं के लिए नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, अधिकारियों की जवाबदेही तय। बेटे बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के सभी मिलेंगे धनराशि। मौत पर आश्रितों को 15 दिन में मिल जाएगा आर्थिक सहायता। सीबीएसई 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया। बोर्ड ने आधिकारिक परीक्षा संगम पोर्टल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड की सुविधा शुरू कर दी है। एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता लिखा होगा। ड्राइवर के 200 पदों के लिए 8 तक आवेदन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वोल्वो ट्रक ड्राइवरों के लिए 200 पदों पर नौकरी का मौका है। चयन होने पर प्रति माह 40,000 रुपये वेतन मिलेगा। इन पदों के लिए 8 फरवरी तक आवेदन किया जा सकता है। आज के समाचार यहीं तक। बने रहिए नेक्स्ट अपडेट में भी मेरे साथ, तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद।